हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सबका वर्क नाइट चैनल पर। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 ऑफ एनसीईआरटी। करेक्ट। तो हम लोग ने 2.1 ऑलरेडी बना दिया है और उससे आप लोग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूंगा। और इससे पहले था चैप्टर 1 जो था रियल नंबर्स, जिसके भी एक्सरसाइज डिस्कस हो चुके हैं। ऑलराइट, तो हम लोग आज का हम लोग का टास्क है एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चंस को बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है कि find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and coefficient। यानी आपको zeros निकालना है और उनका coefficient के बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है, और आपको ये 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं क्वेश्चन 1 में। तो क्वेश्चन 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे सबसे पहले क्वेश्चन 1 में है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है x² - 2x + 8। तो इसको हम लोग क्या निकालना है, स्टेप 1 में जीरोस निकालना है। तो जीरोस के लिए आपको हम लोग दो मेथड डिस्कस करेंगे। तो मेथड 1 इस क्वेश्चन में लगाते हैं जीरोस निकालने के लिए, वो होता है फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो अगर आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो आप फैक्टराइजेशन में हम लोग लिख सकते हैं सॉल्यूशन में x² - 2x + 8 इंप्लाइज दैट x² - 2x को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं +2x में और -4x में। ठीक है, ऐसा क्यों किए, जिससे हम लोग का ये ऐसा हम लोग इसलिए किए कि इससे हम लोग का x + 2 कॉमन आ जाए। अगेन यहाँ -4 कॉमन ले लेंगे तो इधर आ जाएगा x + 2, तो जिसके कारण हम लोग का फाइनल आ गया x + 2 कॉमन में x - 4। ठीक है, ये हम लोग का पॉलिनोमियल आ गया px और इसको हम लोग को जीरो से इक्वेट कर देना है, किस लिए, जीरोस निकालने के लिए। ऑलराइट, तो हम लोग के इसके पास सॉल्यूशन क्या आ गया, या तो x + 2 = 0 हो जाएगा या फिर x - 4 = 0 हो जाएगा। तो इसके कारण और इसके कारण हम लोग के पास रूट्स आ जाते हैं x = -2 एंड +4। करेक्ट, तो ये हम लोग के पास रूट्स आ गए और हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं कि -2 हम लोग का है रूट अल्फा। ठीक है, और +4 जो है इसको हम लोग नाम दे देते हैं बीटा। ठीक है, तो ये था फैक्टराइजेशन मेथड जिसमें हम लोग मिडिल टर्म को एक्सपैंड करके सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये था मेथड 1। हम लोग मेथड 2 आगे देखेंगे। हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग का सेकंड पार्ट क्या था, अगर आप लोग क्वेश्चन को देखें तो वो था जीरो तो निकालना ही था, साथ में हम लोग को इन लोग के बीच का रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना था, है ना, जो हम लोग ने पढ़ा है पिछले क्लास में। थ्योरी का भी इस एक्सरसाइज के जैसे आपको बता दिए हैं कि जो भी एक्सरसाइज पढ़ाई जाती है उसकी पहले थ्योरी डिस्कस होती है, तो उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जरूर से जरूर चेकआउट करिए। ऑलराइट, तो हम लोग आते हैं पार्ट 2 की तरफ, क्वेश्चन 1 का। तो क्वेश्चन 1 का जो पार्ट 2 है वो था हम लोग का वेरिफिकेशन पार्ट। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या है कि हम लोग अल्फा = -2 निकाल दिए हैं और बीटा = +4 निकाल दिए हैं एज अ रूट, यानी जीरोस ऑफ px। ठीक है, तो हम लोग का पार्ट 1 वेरिफिकेशन में बोलता है कि सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा, वो हम लोग क्या करेंगे, वो हो जाएगा -2 + 4 और ये आता है इतना 2। ठीक है, ये था सम ऑफ रूट। और हम लोग का जो ये वेरिफिकेशन के लिए मैं आपको पहले एक रूल बता दूं जो हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है पहले। तो हम लोग को एक्चुअली सिंपली वेरीफाई करना है ना, कि दो चीज वेरीफाई करना है। एक तो पहला करना है कि ये सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फा इंटू बीटा वो होता है c/a। जहां पर एबीसी क्या है, एबीसी है इस फॉर्मेट का इक्वेशन, x² + bx + c के फॉर्मेट। ठीक है, ये px। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल दिया और हम लोग के पास इक्वेशन क्या था, ये था x² - 2x + 8 x² - 2x + 8। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इतना हो जाता है और -b/a को हम लोग कैलकुलेट करें तो होगा माइनस, और सेकंड टर्म है ये -2, दैट इज -2/a क्या है, फर्स्ट टर्म दैट इज ये x² का कोफिशिएंट दैट इज 1, तो इस जगह 2 -2/1 और ये दोनों इक्वल है, यानी ये वाला पार्ट वेरीफाई। और सेकंड पार्ट होगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वेरिफिकेशन। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है सेकंड पार्ट, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू +4, क्योंकि हम लोग अल्फा बीटा यहाँ देख चुके हैं, ये है, और ये आता है अराउंड -8। करेक्ट, और नेक्स्ट पार्ट होता है c/a निकालना, और c/a क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाय a दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x²। राइट, तो इसकी थ्योरी हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग c/a होता है कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ x², इसको हम लोग लिखेंगे तो 8/a
1, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है ना। तो क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है, यानी हम लोग का सॉल्यूशन डन है, यानी वेरीफाइड। क्वेश्चन 1 कंप्लीट, तो इसमें हम लोग लगा देते हैं टिक मार्क। अगेन डन। तो हम लोग का पार्ट 2 है, क्वेश्चन 2 है 4 स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। तो इसमें हम लोग आते हैं मेथड 2 ऑफ व्हाट, फाइंडिंग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये पॉलिनोमियल भी नहीं, इनफैक्ट क्वाड्रेटिक है। ये क्वाड्रेटिक में ये फॉर्मूला जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की यूज में उसको यूज में लाएंगे, करेक्ट। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर हम लोग के पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक पॉलिनोमियल है, तो इसके रूट्स होंगे अल्फा बीटा विच आर गिवन बाय माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। अगेन हम लोग इसको सिंपली इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हम लोग के पास इस इक्वेशन को देख के हम लोग के पास a क्या आता है? a आता है 4, b आता है -4 और c आता है +1। अगेन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ s एंड कांस्टेंट टर्म रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अल्फा बीटा इसका रूट्स क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा -b क्या है? -4 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर दैट इज -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ए इज व्हाट 4 और c है 1 बाई 2 इंटू ए दैट इज 2 टाइम्स 4, ठीक है। तो अल्फा बीटा आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस ये हो जाएगा रूट ओवर 4 4 जा 16 माइनस 4 4 जा 16 बाई 2 4 जा 8, यानी इसका रूट आ रहा है 4 प्लस माइनस 0 बाई 8, क्योंकि ये टर्म तो 0 हो जाएगा, तो जाएगा 4 बाई 8 दैट इज 1 बाई 2, है ना। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? इसमें लोग देख रहे हैं कि अल्फा बीटा दैट इज उसमें, क्योंकि ये अंदर का टर्म ये वाला स्क्वायर रूट 0 हो गया, यहाँ पे इक्वल रूट्स का केस बनेगा दैट इज 1/2 1/2। तो हम लोग के पास फाइनली ये आ गया, अल्फा पहला रूट है वो है 1/2 और जो बीटा है सेकेंड रूट वो भी 1/2 है, ठीक है। किस इक्वेशन का? इस इक्वेशन का 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, डन। इस इक्वेशन का तो हम लोग क्या करें, अब हम लोग पार्ट 2 में आ रहे हैं। पार्ट 2 हम लोग का वेरिफिकेशन है। तो वेरिफिकेशन में आप लोग को सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है। अल्फा प्लस बीटा है 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 1, और हम लोग का RHS क्या है? -b/a। -b/a क्या होता है? अगर ये हम लोग का क्या है, ये है a, ये है b और ये है c, ठीक है। तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -b हो जाएगा -4 क्योंकि b है -4 और a क्या है 4 दैट इज 4/4 दैट इज 1। क्या ये दोनों सेम है? सेम है, तो यानी वेरीफाइड हो गया। सेकंड चीज हम लोग को क्या करना है? अल्फा इंटू बीटा करना है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? वो हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, क्योंकि हमारे पास अल्फा और बीटा हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के यूज से निकाल लिया है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1/4 और हम लोग का RHS क्या होता है? अगर इसको मैं LHS इधर बना दूं और इसको RHS बना दूं तो RHS आ जाएगा c/a, और c क्या है अपना? ये ब्लू कलर में आप देखिए इधर, ये है c दैट इज 1 बाई a, व्हाट इज a दैट इज 4। क्या 1/4 सेम है? बिल्कुल सेम है, तो ये भी हो गया वेरीफाइड, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो जरूर आप वीडियो को पॉज करके वापस से देख सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इससे में मोटिवेशन आता है, करेक्ट। तो हम लोग के पास आ चुके हैं हम लोग क्वेश्चन 2 सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन 3 पे। तो क्वेश्चन 3 हमारा 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्यों? क्योंकि हम लोग को किस फॉर्मेट में लगाना है? हम लोग को इस फॉर्मेट में लगाना है, इस वाले में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में, यानी x स्क्वायर का टर्म पहले, फिर x का टर्म और लास्ट में कांस्टेंट टर्म। ये इस फॉर्मेट में नहीं है, जिसको हम लोग को ऐसे लिखना होगा 6x स्क्वायर माइनस 7x को लेफ्ट में ले आएंगे और -3 को ले आएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का इक्वेशन आ गया। तो हम लोग क्या निकालना है? पार्ट 1 में हम लोग को निकालना है जीरोस को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे।
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हम लोग ने पहले भी पढ़ा है, नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या होता है कि अल्फा बीटा अगर दो रूट्स है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वो दिया जाता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a के हेल्प से। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग सीधा सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को। तो अगर आप लोग यहाँ नोट करें तो ये है a, ये है b, ये है c, नॉट ये b नहीं c है, इस वाले में है ये a, ये है b और ये है c। क्यों? क्योंकि x का कोफिशिएंट को बोलते हैं b और x स्क्वायर का कोफिशिएंट को बोलते हैं a। करेक्ट? तो हम लोग वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस b हो जाएगा 7 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, बी माइनस ऑफ माइनस 7 दैट इज एक ही बात है, प्लस 7 हो जाएगा रूट ओवर बी स्क्वायर दैट इज माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी दैट इज 6 इंटू माइनस 3। करेक्ट? बाई ट्वाइस ऑफ ए, 2 इंटू ए क्या है 6। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अल्फा बीटा आता है 7 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, 7 समझा 49 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 से 12 6 जा 72, है ना। तो इसको ऐड करेंगे और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 6 जा 12। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का आता है 7 प्लस माइनस 49 प्लस 72 दैट इज 9 2 11, एक हाथ में एक, उसके बाद फिर 7 4 11 और एक 12, 1121/12। ठीक है, और हम लोग को पता है क्या कि रूट 121 होता है 11, स्क्वायर रूट ऑफ 121 इज 11। तो हम लोग के पास अल्फा बीटा फाइनली आ जाएगा यहाँ पे। अगर हम इसको ऊपर लिखें तो अल्फा और बीटा आ जाएगा 7 प्लस माइनस 11/12। ठीक है, तो इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर उससे अगर हम लोग देखें तो 7 प्लस माइनस 11/12, तो इसको हम लोग लिख पाएंगे 7 और 11 18/12 दैट इज 3/2 एंड 7 माइनस 11 माइनस 4/12 दैट इज माइनस 1/3। आप लोग को वेरीफाई करके देखिए, इतना ही आएगा। करेक्ट? तो हम लोग आते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में जो कि वेरीफाई करना था और हमारे पास इक्वेशन अवेलेबल था 6x² माइनस 7x माइनस 3 दैट इज 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, तो पार्ट 2 वेरिफिकेशन के लिए हम लोग को सबसे पहला काम करना है कि LHS देखना है। LHS क्या होता है वेरिफिकेशन का, मैं आपको फिर से रिमेंबर याद दिला दूं कि आप लोग को सम ऑफ रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b/a, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो अल्फा बीटा वो होता है c/a। करेक्ट? यही आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, ये पहला है और ये है दूसरा। ठीक है, तो LHS क्या है, माइनस अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा और बीटा को हम लोग ऐड करेंगे, वो हो जाएगा 3/2 और प्लस माइनस 1/3। ठीक है, 3/2 माइनस 1/3 को ऐड करेंगे तो ये आएगा कितना 6 3 2 6 का एलसीएम 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 माइनस 3 3 जा 6 दैट इज 2 दैट इज 7/6। ऑलराइट, ये LHS है। और RHS क्या हो जाएगा माइनस b/a। माइनस b क्या है, माइनस b है ये बाई ए दैट इज माइनस ऑफ माइनस 7 दैट इज 7/6। अब आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे 7/6 और 7/6 क्या ये इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, और पार्ट 2 जो हम लोग देखेंगे उसमें होगा RHS का ये प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन, है ना। तो प्रोडक्ट में LHS है ये अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा कितना 3/2 इंटू माइनस 1/3 दैट इज माइनस 1/2। ठीक है, और RHS जो होगा वो होगा c/a दैट इज ये टर्म दैट इज माइनस 3/6 दैट इज माइनस 3/6। आप लोग तो अब उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग अब इसमें फ्लुएंट भी हो गए होंगे। ठीक है, तो क्या ये दोनों इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो यानी हम लोग का क्या रिजल्ट आता है कि हम लोग ने इसको वेरीफाई कर लिया इस क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन 3 भी डन। ठीक है, जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 बोलता है कि 4u² प्लस 8u प्लस कुछ नहीं। ठीक है, यानी दो ही टर्म है। तो एक्चुअली दो टर्म नहीं है ये, आप लोग उसको ऐसे देखें तो इसका सॉल्यूशन में आता है ये होगा 4u² प्लस 8u प्लस 0, है ना। यहाँ पे अगर ax² प्लस bx प्लस c और 4u² प्लस 8u प्लस 0 को कंपेयर करें तो कुछ नहीं, इसके लिए a का वैल्यू है 4, b का वैल्यू है 8 और c का वैल्यू है 0। करेक्ट? तो आप लोग इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं या
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा कि सॉल्व बाय दिस मेथड, फाइंड रूट्स बाय दिस मेथड, ठीक है। और अगर लिखा हुआ तो उसे सॉल्व कर देंगे। तो ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है 4u स्क्वायर प्लस 8u का हम लोग को रूट निकालना है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, रूट निकालने के लिए 0 से इक्वेट कर देंगे और इसमें हम लोग 4u को कॉमन ले लेंगे। 4u कॉमन लिया तो यहाँ आ गया 0, u आ गया और यहाँ आ गया 2 आ गया, इसका कॉमन में आएगा 4u स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इससे इसके रूट्स क्या आ गए, या तो ये टर्म 0 हो जाएगा, या आइदर 4u इज इक्वल टू 0 या u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस कारण हम लोग का अल्फा आ जाता है 0, और या ऐसे देखें तो 4u इज इक्वल टू 0 क्या देगा आपको, या तो u इज इक्वल टू 0 और या तो ये देगा u इज इक्वल टू -2। इसी कारण हम लोग फाइनली लिख सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू दिस एंड बीटा इज इक्वल टू दिस। तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि लेट अल्फा जो हम लोग का पहला रूट है, जब हम लोग ने तुरंत अभी सॉल्व किया वो है 0, एंड जो बीटा जो सेकेंड रूट है हम लोग ये सॉल्व किया वो है -2, करेक्ट। और हम लोग के पास इक्वेशन क्या अवेलेबल है, इक्वेशन है 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u, डन। तो ये हम लोग का रूट निकालना था, ये पहला पार्ट तो डन हो गया। हम लोग आएंगे सेकेंड पार्ट की तरफ। अगेन वही सेम चीज आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं अभी खुद से। तो LHS को इज इक्वल टू RHS सॉल्व करना है हम लोग को। LHS होता है सम ऑफ रूट्स, और सम ऑफ रूट्स है अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 0 प्लस -2, दैट इज -2, ठीक है। और RHS कितना हो जाएगा, RHS हो जाएगा -b/a, और वो हो जाएगा माइनस ऑफ सेकेंड टर्म, ये 0 है ना यहाँ पे, तो गलत देखें 0, तो ये है ये है a, ये है b और ये c। तो -b/a हो जाएगा माइनस ऑफ 8/a इज 4, दैट इज -2। ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, तो वेरीफाई हो गया। और सेकेंड पार्ट में हम लोग कर लेंगे ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वेरिफिकेशन, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है अल्फा इंटू बीटा, दैट इज 0 इंटू -2, दैट इज 0 इटसेल्फ, ठीक है। और इसका RHS हो जाएगा दैट इज c/a, वो हो जाएगा इस टर्म को देखिए 0 बाई दिस टर्म दैट इज 4, दैट इज 0। ये दोनों सेम, बिल्कुल सेम, तो हम लोग का ये भी वेरीफाइड हो गया। क्वेश्चन 4 भी डन। बातें जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरह। इसका भी लगभग सेम ही पैटर्न है। एक्चुअली आप इसको टी स्क्वायर -15 मत देखिए, इसको देखिए आप एज ए टी स्क्वायर माइनस या 0 टी प्लस में -50, करेक्ट। तो इसको ऐसे हम लोग देख सकते हैं, और जहां पे हम लोग का ए और बी और सी के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपको इक्वेशन देख के पता चल रहा होगा, करेक्ट। तो आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। इसको भी आप लोग सिंपली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, टी स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज दैट टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, जिससे हम लोग का टी क्या आ जाएगा, √15 का प्लस माइनस, ठीक है। तो हम लोग का रूट क्या आ गया, अल्फा यानी पहला रूट आ गया प्लस √15, और बीटा आ गया माइनस ऑफ √15। पहला पार्ट डन, ठीक है। तो हम लोग तुरंत बढ़ेंगे सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट है वेरिफिकेशन। तो पहला होता है सम ऑफ रूट्स, हम लोग को वेरीफाई करना है। सम ऑफ रूट्स होता है इक्वल टू -b/a। तो LHS देख लेंगे हम लोग, सम ऑफ रूट दैट इज अल्फा प्लस बीटा, और अगर हम लोग ब्रैकेट में यहाँ पे लिखें तो अल्फा था हमारा कितना, √15 था, और बीटा था -√15, ठीक है। तो LHS हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा दैट इज √15 प्लस -√15, इट इज आ गया 0, ठीक है। और RHS आ गया -b/a, दैट इज -b/a, दैट इज हम लोग के पास इक्वेशन है टी स्क्वायर -15, है ना। तो अब इधर लिख देते हैं हम लोग कि टी स्क्वायर -15 है, एक्चुअली 0t -15, है ना। तो ये हम लोग का a है, ये हम लोग का b है, ये हम लोग का c। तो RHS हो जाएगा -b/a, b क्या है 0, बाई a क्या है दिस वन, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 1, दैट इज 0। क्या दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, तो ये वेरीफाई हो गया। और हम लोग का सेकेंड वेरिफिकेशन स्टेप होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक ही बात है, ठीक है। ये इक्वल होना चाहिए c/a के, ठीक है। तो हम लोग LHS देखते हैं। तो LHS हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज अल्फा इंटू बीटा, और होगा √15
इंटू माइनस रूट 15 दैट इज माइनस ऑफ 15, ठीक है। और सी बाई ए क्या है, सी बाई ए ये है दैट इज माइनस 15 बाई डिवाइडेड बाई ए दैट इज कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर दैट इज 1 दैट इज माइनस 15। क्या ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, तो ये भी हम लोग का वेरीफाई हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 6 की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, उसमें हम लोग सेम स्टेप यूज करेंगे। कैसे, इसको पहले हम लोग निकालेंगे इसका जीरो, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम लोग को क्या पता है कि अगर 3x² प्लस बी एक्स प्लस सी है इज इक्वल टू 0, तो इसके जीरोज क्या हो जाते हैं, इसके जीरोज हो जाते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये क्या आ जाता है, इसका रूट्स आता है अल्फा बीटा, इसका दो रूट्स हम लोग नाम देते हैं। क्यों दो ही रूट्स होता है, क्योंकि हम लोग ने रिजल्ट पढ़ा है कि जितना डिग्री होता है पॉलिनोमियल का, ठीक है, जितना पॉलिनोमियल का डिग्री होता है उतने ही उसके नंबर ऑफ रूट्स होते हैं मोस्ट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस बी की जगह डाल देंगे माइनस ऑफ -3, क्योंकि बी है -3 प्लस माइनस रूट हो जाएगा बी स्क्वायर दैट इज -3 स्क्वायर। इस इक्वेशन को आप लोग देखते रहिए, इसको माइंड में रखते रहिए और आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक है। -4 इंटू ए हो जाएगा 3 और सी कितना हो जाएगा -4, करेक्ट, क्योंकि ये है ए, ये है बी और ये है सी, है ना। बाई 2 इंटू ए क्या है 3, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, तो हम लोग के पास आता है +3 प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 4 3 12 4 जा 48 विद अ प्लस साइन, है ना। तो एक मिनट, तो अगर हम लोग से कुछ एरर हुआ है तो वो ये है कि इस इक्वेशन में है 3x² माइनस x माइनस 4, है ना। ये छोटा सा एरर हो गया है, कोई बात नहीं, तुरंत रेक्टिफाई हो जाएगा। 3x² माइनस x माइनस 4 इस क्वेश्चन में, ठीक है। राइट, तो ये एक्चुअली कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ 3x² माइनस x माइनस 4 है ना। तो इसको तुरंत हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास इक्वेशन आ जाएगा, अगर फॉर्मेट में रखते हैं तो माइनस ऑफ b दैट इज b क्या है -1 है ना, ये इसी को हम लोग अभी रेक्टिफाई करनी है। और बी स्क्वायर क्या है, इसी एनसीईआरटी के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो है -1 का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए इंटू सी दैट इज ए है 3 और सी है -4, है ना, क्योंकि हम लोग ने यहाँ से इसको इन्फर कर लिया है, ये है ए, ये है B और ये है C, करेक्ट। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए दैट इज 2 टाइम्स ए इज 3। अगेन हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को, ये 1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 स्क्वायर दैट इज 1 माइनस माइनस प्लस दैट इज 4 12 4 जा 48 विथ अ प्लस साइन बाई 2 3 जा 6, है ना। तो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट ओवर 49 बाई 6 दैट इज रूट 49 क्या होता है 7 होता है, जाएगा 1 प्लस माइनस 7 बाई 6। तो हम लोग के पास इसके सॉल्यूशंस आ गए, तो हम लोग के पास अल्फा बीटा क्या हो गया 1 प्लस माइनस 7 बाई 6 दैट इज 1 प्लस 7 बाई 6 इज अल्फा, और बीटा क्या है 1 माइनस 7 बाई 6। इसी कारण हम लोग का फाइनली अल्फा बीटा आ जाता है 8 बाई 6 दैट इज 4 बाई 3 एंड बीटा हो जाएगा -1 माइनस 7 बाई 6 दैट इज -6 बाई 6 दैट इज -1, करेक्ट। हम लोग आज फाइनली बढ़ेंगे पार्ट 2 की तरफ, जो इसका लास्ट पार्ट है, और वो होगा पहला सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 4 बाई 3 प्लस -1 दैट इज 4 बाई 3 -1 हो जाएगा 1 बाई 3, करेक्ट। और उसी तरह से माइनस बी बाई ए हो जाएगा, अगर इक्वेशन को वापस लिखें वो क्या था हम लोग का 3x² माइनस x माइनस 4, 3x² माइनस x माइनस 4। क्लियर है ना, कोई डाउट हो तो जरूर जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग का पार्ट ये है a, ये है b और ये है c। तो माइनस बी बाई हो जाएगा माइनस ऑफ -1 बाई ए दैट इज 3 दैट इज 1 बाई 3। ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, ये वेरीफाई हो गया। और सेकंड पार्ट वेरिफिकेशन का है, जो अभी का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, वो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
वो होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 4/3, दैट इधर देखिए आप लोग, 4/3 इंटू -1 दैट इज -4/3, है ना। और सी बाई ए के साथ हम लोग को वेरीफाई करना है, तो सी बाई ए होता है क्या, ये टर्म बाई ये टर्म, दैट इज -4/3। क्या ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। तो हम लोग का ये पार्ट भी सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। तो हम लोग ने क्वेश्चन 1 को कंप्लीट कर लिया है। तो हम लोग, आप लोग देख सकते हैं, कोई भी डाउट है तो जरूर से जरूर देखें। और सारे पार्ट्स डन है हम लोग के, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी और ये भी, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं जल्द से जल्द क्वेश्चन 2 की तरफ। और क्वेश्चन 2 हमारा बोलता है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। यानी ये सम है और ये प्रोडक्ट है जीरो का। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आप लोग को इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। ट्रू, यानी सिंपली कहने का मतलब है कि 1/4 है इसका अल्फा प्लस बीटा और -1 है इसका अल्फा इंटू बीटा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग तुरंत देखते हैं। तो सीन ये है कि हम लोग क्या करेंगे, एक पॉलिनोमियल खुद से मान लेंगे। लेट, हम लोग एज्यूम करेंगे, ऐसे लिखेंगे, लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बी द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लें कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, जिसके हुज जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। यानी इसके जीरोज हैं अल्फा और बीटा। देन गिवन क्या है, गिवन हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है अल्फा इंटू बीटा -1। ये दिया हुआ है। क्योंकि हम लोग क्वेश्चन फिर से देखिए, आप लोग के रिवीजन के लिए देख लीजिए कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका सम और प्रोडक्ट ये और ये, ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा है -1, ठीक है। तो आप लोग को इसी से क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है। तो हम लोग को फिर आगे क्या लिखेंगे, हम लोग आगे लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा दे दिया हम लोग को 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दे दिया -1, करेक्ट, ठीक है। तो आप लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको हम लोग को एक प्रॉपर्टी पता है कि सम ऑफ रूट्स इक्वल टू होता है -b/a होता है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a, जहाँ पे ए बी सी क्या है, ए बी सी आर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड द कांस्टेंट टर्म रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसी कारण ये हो गया सीन। तो इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पे आपको इन दोनों इक्वेशन पे फोकस कर लेना है, ठीक है। तो अगर आप इसमें करेंगे कि एक कोई भी आप नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे कि अगर आप लोग इस पे फोकस करते हैं, इस पे और इस पे, तो हमारे पास ए बी सी के दो रेशियोज आ गए हैं ना। तो ए बी सी 3 वेरिएबल और हमारे पास तो 2 ही डेटा पता है, 1/4 और -1। तो आप लोग किसी भी एक नंबर का एक एज्यूम कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने एज्यूम किया a इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 4 मैंने जब एज्यूम किया तो इक्वेशन 1 और 2 ऑटोमेटिक बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, देन फ्रॉम इक्वेशन 1/4 इज इक्वल टू -b/a, और a क्या है 4, इंप्लाइज दैट -b इज इक्वल टू 1। फाइनली b आ जाएगा हमारा -1, b आ गया, a भी पता है। हम लोग फाइनली निकाल लेंगे ऑल्सो फ्रॉम 2 -1 इज इक्वल टू c/a, दैट इज c/a का वैल्यू तुरंत पुट किया 4, इंप्लाइज दैट c कितना हो जाएगा 4 इंटू -1। तो हमारे पास a भी मालूम हो गया, b भी मालूम हो गया और c भी मालूम हो गया। तो हम लोग का फाइनली, अगर यहाँ हम लोग लिखे यहाँ पे, फाइनली आवर इक्वेशन बिकम्स
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हम लोग ने एज्यूम किया था, देखिए पिछले साइड में कि लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बी आवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो उसी तरह से हम लोग ए और बी और सी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस बी एक्स दैट इज माइनस एक्स प्लस सी दैट इज माइनस 4 इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, आंसर डन। उम्मीद ये समझ आया, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, आगे फिर देखेंगे। ठीक है, सेम स्टेप में आप लोग को बढ़ते जाना है। अगर हम लोग पार्ट 2 पे चलेंगे तो हम लोग को दिया हुआ है कि √2 और 1/3 इसके सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बी आवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, है ना। देन और विथ अल्फा एंड बीटा एज देयर रूट्स। ठीक है, देन हम लोग को दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा है √2 और अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3। लेकिन हम लोग को ये पता है कि सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो होता है सी बाई ए। तो आप लोग को तुरंत यही फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों इक्वेशंस पे नजर को फिक्स कर लेना है। ये होगा क्वेश्चन 1 इक्वेशन 2। ठीक है, तो हम लोग को अगेन सेम चीज को नेक्स्ट स्लाइड में लिखें तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो √2 आ गया और सी बाई ए 1/3 आ गया। अब तो कुछ नहीं है, अब तो सीधा है कि हम लोग एज्यूम कर लेंगे कोई भी, आप लोग इसको देखिए आप, क्योंकि ए बी सी 3 वेरिएबल है लेकिन 2 इक्वेशन है √2 और 1/3 वाला, तो हम लोग के पास एक एज्यूम करना ही पड़ेगा। तो हम लोग मान लेते हैं, अगर इसको देख के मान लेते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू 3। ठीक है, आप लोग ए इज इक्वल टू 1 मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, 3, √3, √5, √7, √33 कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान ले मैंने मान लिया ए इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो अगर ए इज इक्वल टू 3, क्योंकि इस इक्वेशन का इस जो प्रॉब्लम है इसका मैक्सिमम सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, इसका अनलिमिटेड सॉल्यूशन हो सकता है, इनफाइनाइट। तो अगर ए को हमने 3 एज्यूम किया तो यहाँ पे हम लोग का ये फॉर्मूला बन जाएगा क्या, सेकेंड इक्वेशन 1/3 इज इक्वल टू सी बाई ए दैट इज सी बाई 3। इस इक्वेशन को देखिए सॉरी इसको, तो c इज इक्वल टू 3/3 हो जाएगा दैट इज 1 आ जाएगा। तो c हम लोग के पास आ गया, a इज इक्वल टू 3 आ गया, और हम लोग इसको इस वाले में पुट करेंगे सेकेंड वाले में, तो ये जाएगा √2 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए दैट इज माइनस बी बाई 3। इसको अगेन यहाँ पे पुट करेंगे तो b आ जाएगा -3√2। हम लोग के पास ए बी सी बी आ गया। सो आवर पी एक्स बिकम्स, जो कि था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज 3x स्क्वायर, बी क्या है -3√2x प्लस सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी हमारा पॉलिनोमियल आ गया रिक्वायर्ड। ठीक है, मल्टीपल इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे सेम चीज के साथ। ठीक है, सेम स्टेप के साथ। तो आप लोगों को क्या लिखना है हर बार की तरह, बिल्कुल इस बार भी वही लिखना है। हम लास्ट बार लिख रहे हैं, अगले बार से इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और आप लोग को इसे एग्जाम में हर जितनी बार पूछे उतनी बार लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो टाइम की कमी है और हम लोग बहुत सारे सिलेबस को खत्म करना है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सिंपली करना है कि सबसे पहले लिखना है कि लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बी द रिक्वायर्ड polynomial with roots अल्फा एंड बीटा। ठीक है, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं आगे के लिए। तो हम लोग ने क्या देखा कि हम लोग पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा बना दिए, और हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 0 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है अपना √5। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है क्या c/a होता है। तो आप लोगों को क्या करना है, इस वाले पे फोकस कर लेना है, सिंपल। तो मेरी मर्जी, हम लोग मे भी हम लोग लेट
हम लोग एज्यूम कर सकते हैं a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 1 एज्यूम किया तो इससे क्या हो जाएगा, पहले इक्वेशन से आ जाएगा माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 0, दैट इज माइनस बी बाई 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज b इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड सेकेंड वाले इक्वेशन से क्या आ जाएगा, रूट 5 इज इक्वल टू सी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई 1, तो c कितना हो जाएगा, रूट 5, तो a इज इक्वल टू 1 पे मैंने ये लाया, तो b इज इक्वल टू 0, c इक्वल टू रूट 5, तो हम लोग का हेंस आवर रिक्वायर्ड polynomial becomes px is equal to ax square plus bx plus c, ठीक है। a b c का वैल्यू पीछे से देख लेते हैं, जो हम लोग तुरंत निकाला वो था 1 0 और रूट 5, 1 0 और रूट 5, तो px हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 0x दैट इज 0 प्लस रूट 5, या सिंपली x स्क्वायर प्लस रूट 5, ठीक है। ये हम लोग का सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अगले बढ़ते हैं इक्वेशन ये इस सॉल्यूशन की तरफ 1.1 की तरफ, जहाँ पे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 और 1 है। सेम आपको स्टेप अपनाना है, क्या करना है, लेट पी एक्स, देखिए हम लोग हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, तो वो क्या करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम लोग को रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बता देना है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा है हमारा 1 और अल्फा इंटू बीटा क्या है, वो भी 1 है, और अल्फा प्लस बीटा कहता है माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, ठीक है। अब तो इतने बार हम लोग ने रिपीट किया, ये तो आप लोग को एकदम पूरा कंठस्थ याद हो गया होगा, बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। तो अगर फिर आप लोग को सेम स्टेप जैसे हम कुछ ही मान सकते हैं, ए को वैल्यू 1 बना दिया तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए दैट इज 1, तो b क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन से 1 इज इक्वल टू सी बाई ए दैट इज 1, तो c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो a 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू 1, तो a आ गया 1, b आ गया -1 और c आ गया +1, हेंस रिक्वायर्ड polynomial is px is equal to ax square that is x square plus bx that is minus x plus c that is 1, आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 4 भी डन कर लिया। 5 पे आते हैं, लास्ट सेकंड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 2 के वो है इधर सेम स्टेप कि let px is equal to ax square plus bx plus c is the required polynomial with roots alpha and beta, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स दिया है ये दैट इज -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा दैट इज दिस वन, सेकेंड टर्म दैट इज 1/4, है ना। तो हमें पता है एक और बात कि सम ऑफ रूट्स होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आप देखिए, इसके बाद एक कोई भी a के लिए एज्यूम कर लीजिए, लेट a इज इक्वल टू 4 एज्यूम कर लिया। आप सोच रहे होंगे कि मैंने 4 ही क्यों एज्यूम किया, है ना। तो 4 का एज्यूम करने का कुछ रीजन नहीं है कि यहाँ पर 4 इससे मान लीजिए 4 कर दिया ना, तो ये और ये आराम से कट जाएगा, 4 और 4 कुछ लफड़ा नहीं होगा। आप 4 के किसी एक किसी भी 4 के मल्टीपल में रख सकते हैं सच दैट ये और ये कट जाए, लेकिन ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप a इक्वल टू 1 भी रख सकते हैं, 2 3 4 रूट 5 रूट 6 रूट 37 रूट 39 कुछ भी, ठीक है, मेरे मन पे करेक्ट, क्लियर। तो a इक्वल टू 4 बना दिया तो इससे क्या हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा, कितना, -b/a दैट इज a इक्वल टू 4 खत्म, तो b आ जाएगा 1, ठीक है। और सेकंड पार्ट में आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू c/a दैट इज c/4, तो हम लोग का 4 अगेन यहाँ से यहाँ कटा तो c आ जाएगा 1, तो a b c आ गया अपना 4 1 एंड 1 रिस्पेक्टिवली। देन a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू एंड c इज इक्वल टू 4 1 एंड 1, यही था ना, करेक्ट यही था। हेंस आवर polynomial becomes px is equal to ax square that is 4x square plus bx plus x plus c that is 1, ये हम लोग का आंसर हो गया।
ठीक है, तो फाइनल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग के पास दिया हुआ है कि सम ऑफ रूट्स है 4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी है 1, है ना। तो हम लोग सेम काम करेंगे कि इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इसका हम लोग के पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है जिसका रूट्स अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम लोग क्वेश्चन में देखा, क्वेश्चन 2 बोल रहा है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 है और अल्फा इंटू बीटा है कितना 1, ठीक है। और हम लोग को तो ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है, क्या होता है, यस। तो आप लोग वीडियो पॉज करके बना भी सकते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स आ गया 4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया 1। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, लेट a इज इक्वल टू, अगेन मैंने 1 एज्यूम कर लिया, तो माइनस b बाई ए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, दैट इज माइनस b बाई 1 इज इक्वल टू 4, तो b इज इक्वल टू -4, ठीक है। और c बाई ए इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। और c का a का वैल्यू क्या है 1, तो इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू 1 आ गया। तो हम लोग का फाइनल इक्वेशन आ गया 1 -4 एंड 1, इससे a b c आ गया 1 -4 एंड 1, है ना, 1 -4 एंड 1, ठीक है। तो हमारा का हेंस तो क्लियर है हम लोग का, है ना, आवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल becomes px is equal to ax square plus bx plus c implies that px is equal to क्या, a का वैल्यू निकाला हम लोग 1, दैट इज सब्स्टिट्यूट किया x² प्लस bx का वैल्यू -4, यहाँ आ जाएगा b का वैल्यू -4x और c का वैल्यू आ गया 1, तो px भी डन है, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो गया। जैसे मैंने बताया कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो सकते हैं ना, तो आप लोग के मन में आ रहा है और क्या ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे देखिए अभी अब देख लेते हैं, हम लोग का क्वेश्चन बन चुका है, हम लोग का सारा छठा क्वेश्चन ही बन चुका है, यहीं तक है। जिन्हें आगे देखने का मैंने आप लोग देख सकते हैं। नहीं तो एक और जरूरी बात जो बता दूं, जिससे थोड़े डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, वो ये है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, कैसे हैं, क्योंकि हम लोग के पास ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जिसे हम लोग कहीं भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सच दैट सोचिए कि हम लोग को बोले कि अल्फा प्लस बीटा हम लोग को इतना दिया है, 4 इज इक्वल टू माइनस बी बाई और 1 इज इक्वल टू सी बाई। हम लोग ए को जो 1 लिया है, इसके जगह मान लीजिए हम लोग ने लेट कर लिया, ए की जगह सोचिए हम लोग ने 4 ले लिया, मेरा या कुछ और नंबर लेते हैं, 40 लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 1 2 3 बहुत हो रहा था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 हो जाएगा क्या, माइनस बी बाई ए, दैट इज 4 इज इक्वल टू माइनस बी बाई 40। तो b आ गया 440 जा 160 विथ अ माइनस साइन, -160, ठीक है। और उसी तरह से ये पहला आया, दूसरा क्या होगा कि 1 इज इक्वल टू सी बाई ए, दैट इज सी बाई ए कितना है, सी बाई 40, तो इम्प्लाइज सी आ गया 1 इंटू 40, दैट इज 40। तो हम लोग के पास इक्वेशन क्या आ गया, ऑरेंज में यहाँ साइड में लिखूं, तो हम लोग के पास ए बी सी के और वैल्यूज आ गए हैं 40, b इज इक्वल टू -160 और c इज इक्वल टू अगेन 40, ठीक है। तो इससे भी एक पॉलिनोमियल बन जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। तो ax² प्लस bx प्लस c जो आएगा इससे, वो आएगा 40x² माइनस 160x प्लस 40, ठीक है, ये जो px आया, ठीक है। तो ये भी जो हम लोग का px आया, ये कोई गलत नहीं है, ये भी सही है, 40x² प्लस 6x प्लस 1 माइनस 160x प्लस 40, ये भी सही है। और हम लोग ने अगले साइड में ये निकाला x² माइनस 4x प्लस 1, ये भी सही है। तो अब आप पे आता है कि आप किसको बनाए, तो इसका सिंपल एक तरह से फंडा है कि इसको छोटा रखना है, अगर थोड़ा दिखने में सही लगे तो बस आप लोग किसी मल्टीपल पे चूज करिए, ठीक है। जैसे मैंने a को क्या कर दिया, यहाँ पे 1 बना दिया, जिसके कारण थोड़ा सा आसान है। नहीं तो आप लोग 40 लीजिए, 30 लीजिए, 65 लीजिए, कुछ भी आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन भी इस तरह से हम लोग का जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी फाइनली डन हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग ने अगर पेज 1 पे हम लोग आए, तो
तो क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट को डन कर लिया, क्वेश्चन 2 के भी सारे पार्ट को डन कर लिया, 1 2 3 4 5 6 और क्वेश्चन 1 के भी 1 2 3 4 5 6। तो एक्सरसाइज 2.2 है वो हम लोग ने फाइनली डन कर लिया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फिर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक्सरसाइज 2.2 तो डन है ही, 2.1 भी ऑलरेडी डन है, इंक्लूडिंग थ्योरीज ऑफ बोथ दीज एक्सरसाइजेस। ये तो सॉल्यूशंस तो है ही, एक्सरसाइजेस तो हैं ही, ये तो डन ही है, और साथ में थ्योरीज भी डन है, जिनके सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, आप लोगों से जरूर चेकआउट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम लोग को मोटिवेशन आएगा और बने रहें क्लास 10th में अच्छे स्कोर करने के लिए। ऑलराइट, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद।